हाय गाइस, अगेन एक न्यू वीडियो में आप सभी को सैनी फोकस आने के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अ क्रीम कलेक्शन ऑफ डेली लाइफ यूज सेंटेंस में अगेन आप सबका स्वागत है। एक बार इस न्यू पैटर्न को देखिए कि कौन कौन से न्यू पैटर्न में हमने वर्ड्स को अरेंज किया है जो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिन्हें हम पर डे डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं उसके लिए काफ़ी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं इस टाइप के जितने पैटर्न वाले जितने भी वर्ड्स मिलते हैं आप सबको डेली जो यूज करते हैं उन वर्ड्स को कैसे हम इंग्लिश में फ्रेम करेंगे एज एग्जांपल के भी रूप में मैं दूंगा। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो लेट अस स्टार्ट। आइए देखते हैं कि एक बार इस पैटर्न को ध्यान में रखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। पहले कि यही तो, वही तो, ऐसे तो, ऐसा तो, ऐसे तो, फिर तो, अच्छा तो, नहीं तो, मुझे तो, तब तक तो। ऐसे वर्ड्स आप पर डे यूज करते होंगे, लेकिन इन वर्ड्स को हम जब इंग्लिश में एज सेंटेंस में बोलना पड़ता है तब आप काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए हम कैसे इन वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं। लाइक दैट, यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही, यही तो बात उसके समझ में नहीं आ रही है। इस टाइप के आप कई वर्ड, कई सेंटेंसेस आप देखते होंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए बताते हैं। देखिए यही तो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट। अब देखिए इसे हम एज ए सेंटेंस में कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज करिए मैंने सेंटेंस में क्या लिखा है, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिखेंगे यही बात तो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट। क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट। देखिए यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो लिखेंगे क्या? दिस इज व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्लियर? ऐसे बोल सकते हो यही बात तो उसे नहीं समझ में आ रही है, तो कैसे लिखेंगे? दिस इज व्हाट ही इज नॉट अंडरस्टैंड। क्या हमारा है? वही तो उसे समझा रहा था, वही तो उसे मैं बता रहा था, वही तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? दैट्स व्हाट। या इसे बोल सकते हैं दैट इज व्हाट। किसे बोलेंगे? वही तो। अब देखिए सेंटेंस में कैसे क्रिएट करते हैं, सेंटेंस में कैसे क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। सपोज करिए वही बात तो मैं उसे बता रहा था, वही बात तो मैं उसे बता रहा, व्हाट जिसे हम बोलते हैं दैट इज व्हाट। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, वही बात तो मैं उसे बता रहा था, वही बात तो उसे मैं समझा रहा था, वही बात तो उसने उसे बताया। ऐसे आप तमाम सेंटेंसेस वगैरह वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल जिन सेंटेंस को बनाया है उसे हम फ्रेम करते हैं। तो लिखा क्या है मैंने? वही बात तो मैं उसे बता रहा था। कैसे लिखेंगे? पहले हम देखेंगे वही बात तो, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है। क्या बताया है? देखिए क्या है? वही बात तो मैं उसे बता रहा था, तो लिखेंगे दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग हिम। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग हिम। अब देखिए वही बात तो उसे मैं समझाना चाहता था, तब कैसे बोलेंगे? दैट इज व्हाट मैं समझाना चाहता था, आई वांट टू अंडरस्टैंड हिम। क्लियर? ऐसे आप वगैरह वगैरह सेंटेंस ले सकते हैं। अब अगेन सेंटेंस हमारा क्या है? ऐसा तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन द अदर हैंड। क्या बोलेंगे? ऑन द अदर हैंड। क्लियर? सपोज करिए इसे हम एज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। क्या लिखेंगे? सपोज करिए ऐसा तो मैंने सुना था, ऐसा तो मैंने कहा था। ऐसे तमाम सेंटेंसेस ले सकते हैं। सपोज करिए ऐसा तो मैंने सुना था, ऐसा तो मैंने सुना था। अब देखिए ऐसा तो मैंने सुना था, ऐसा तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। लेकिन आगे मैंने सेंटेंस में क्या क्रिएट किया है? ऐसा तो मैंने सुना था। कैसे लिखेंगे?
ऑन द अदर हैंड आई लिसन्ड, मैंने सुना था। क्लियर? इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ऐसा तो मैंने गाया था, ऐसा तो मैंने किया था, ऐसा तो उसने किया था, ऐसे आप तमाम सेंटेंसेस से लेके और बना सकते हैं यदि आपको टेंसेस आते हैं तब, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारा सेंटेंस कितने बना रहा हूँ? टेंस के बेस पे। अगर मुझे टेंस नहीं आता तो मैं क्रिएट स्वयं नहीं कर पाता। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड अबाउट द होल टेंसेस with a deep, then you can create other sentences. Okay, so let us start again next क्या हमारा देखते हैं। ऐसा तो हो गया, अब देखेंगे क्या वैसे तो, बोलते नहीं वैसे तो मैं, वैसा तो मैं भी गा सकता हूँ, वैसा तो मैं भी बना सकता हूँ, वैसा तो मैं भी धो सकता हूँ, एक्सेप्ट्रा वर्ड्स या एक्सेप्ट्रा सेंटेंसेस आप ले सकते हैं। क्लियर? सपोज करिए वैसा तो मैं पढ़ा सकता हूँ, वैसा तो मैं बोल सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? क्योंकि मैं वैसा तो को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? वैसा तो को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? इवन सो। क्या बोलेंगे? इवन सो। क्लियर? अब देखिए एज ए सेंटेंस में कैसे बोलेंगे। वैसा तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। वैसा तो मैं भी खाना खा सकता हूँ, वैसा तो मैं भी नहा सकता हूँ, वैसा तो मैं भी धो सकता हूँ, वैसा भी मैं, कहने मतलब व्हाटएवर यू वांट यू कैन ऐड एनी सेंटेंस। क्लियर? तो मैंने सेंटेंस क्रिएट किया उसे देखिए, वैसा तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो लिखेंगे क्या? इवन सो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखते हैं। फिर तो, अच्छा बोल रही, फिर तो तुम क्या कर लोगे, फिर तो तुम क्या कर सकते हो, फिर तो मैं ये कर सकता हूँ, फिर तो मैं वो कर दूंगा। ऐसे तमाम सेंटेंस आप ले सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो लेकिन फिलहाल मैंने क्या यहाँ पे लिखा, फिर तो को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? क्या? सो देन। क्या बोलेंगे? फिर तो को इंग्लिश में क्या बोलना? सो देन। क्लियर? अब देखिए सपोज करिए फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। सपोज करिए वहां झगड़ा हो रहा है तो बोलेंगे फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, सभी लोग झगड़ा करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, इसे कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि फिर तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो देन। क्या बोलते हैं? सो देन। तो आगे सेंटेंस मैंने क्या किया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो लिखेंगे सो देन आई विल नॉट गो देयर, सो देन आई विल नॉट गो देयर। क्लियर? तो लिखेंगे ऐसे, फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, सो देन आई विल नॉट गो देयर। क्लियर? आगे अगला देखते हैं। अच्छा तो आप ये करेंगे, अच्छा तो आप वो कर सकते हैं, अच्छा तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अच्छा तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ऐसे आप वगैरह वगैरह तमाम सेंटेंसेस आप ले सकते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। बट एज ए स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैं यहाँ दे रहा हूँ कि अगर अच्छा तो वर्ड आ रहा है और उसके आगे आप सेंटेंस मिला के आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा तो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जब विद्यार्थी ट्रांसलेट करने बैठता है तो प्रॉब्लम फेस करता है छोटे छोटे वर्ड्स को लेके। तो यहाँ पे हम अच्छा तो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके देन। क्या बोलेंगे? ओके देन। तो सपोज करिए अच्छा तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा। क्या लिखूंगा? अच्छा तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा। देखिए अच्छा तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओके देन। बाकी आगे जो सेंटेंस है बनाते हैं। देखिए ओके देन आगे क्या लिखूंगा? मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा। तो कैसे लिखूंगा? आई विल रीड न्यूज़पेपर। ओके देखिए ओके देन आई विल रीड न्यूज़पेपर। ऐसे आप बोल सकते हैं अच्छा तो मैं भाषण दे दूंगा। कैसे बोलेंगे? ओके देन आई विल स्पीक ऑफ द स्पीच। क्लियर? अच्छा तो मैं गाना गा दूंगा, ऐसे बोल सकता हूँ। ओके देन आई विल सिंग अ सॉन्ग। ऐसे आप तमाम सेंटेंस लेके बना सकते हैं। फिलहाल अब इसे हम इरेज करते हैं एंड आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। नहीं तो आप क्या कर लेंगे? नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं वो कर लूंगा। ऐसे तमाम सेंटेंस ले सकते हैं। सपोज करिए नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से बता दूंगा, नहीं तो मैं सर से बता दूंगा, नहीं तो मैं किसी और से बता सकता हूं। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस। इट इज टोटल डिपेंड ऑन यू। ये तो आप पे निर्भर पूर्णतः करता है। यानी नहीं तो की जगह पे मोरना भी लगा सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अदरवाइज बोलते हैं। सपोज करिए गो देयर अदरवाइज यू विल नॉट
will not return your money. वहां जाओ नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, ऐसे बोल सकता हूँ। मैंने थोड़ा सेंटेंस को मॉडिफाई किया है। वहां जाओ नहीं तो तुम्हारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। Go there, otherwise you will not return your money. Return your money. क्लियर? वहां जाओ नहीं तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। तो बोलते हैं ना, go there, otherwise your brother will be not saved there. Okay? मुझे तो, उसे तो, तुमको तो, ऐसे तमाम सेंटेंस ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे जो वर्ड आ रहा है, यहाँ पे आप अपना कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्रोनाउंस आप ऐड कर सकते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इंक्लूड करके और एड ऑन तो लगा के आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो सपोज करिए, मुझे तो, तुम्हें तो, उसे तो, तुमको तो, एक्सेट्रा। सपोज करिए, मुझे तो वहां जाना पड़ता है। कहते बोले, मुझे तो वहां जाना पड़ता है। देखिए, मुझे तो वहां जाना पड़ता है, कैसे से बनाएंगे? सेंटेंस बहुत कमाल के हैं। जो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, यही बजाते हैं ट्रांसलेशन में। इन वर्ड्स को ही ध्यान में रखिए। बाकी आपको टेंस आता है और इन वर्ड्स की मीनिंग आती है, यानी कि जिसे हम वोकैबुलरी बोलते हैं। तो आप समझिए कि स्पीकिंग के लिए रेडी हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप छोटी छोटी वर्ड्स मीनिंग नहीं आएंगी, यानी वोकैबुलरी नहीं आ रही है और आपको टेंसेस भी नहीं आ रहे हैं, तो आप स्पीकिंग के लिए समझिए कि बहुत दूर है, स्पीकिंग से बहुत दूर रहेंगे। तो सो प्लीज learn about these vocabularies and read about the whole sentences, then you will create and speak of the English. Okay, so come to the point. क्या है? मुझे तो वहां जाना पड़ता है। तो मैंने बताया है, मुझे तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन आई। क्या बोलते हैं? इवन आई। वहां जाना पड़ता है तो लिखेंगे इवन आई, even I have to go there. वहां जाना पड़ता है, have to go there. Clear? Even I have to go there. Even I have to go there. Clear? मुझे तो वहां जाना पड़ता है, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, जो हमारा अंत लास्ट का है, लेकिन काफी वेद खास है। देखिए क्या है, तब तक तो वो मर जाएगा। तब तक तो ऐसा ना हो आप में से कोई ऐसा हो, लेकिन मैंने आज सेंटेंस बोल दिया। यदि आप वहां जल्दी नहीं गए तब तक तो वो चला जाएगा। तब तक को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मीन वाइल। क्या बोलते हैं? मीन वाइल। मीन वाइल। सपोज करिए, तब तक ट्रेन छूट जाएगी। क्या बोलेंगे? तब तक ट्रेन छूट जाएगी। तब तक रेलगाड़ी छूट जाएगी। तब तक रेलगाड़ी छूट जाएगी, या तब तक जहाज छूट जाएगा, या जिसे बोलते हैं एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट छूट जाएगा। ओके, एनीवे, तब तक रेलगाड़ी छूट जाएगी। कैसे बोलेंगे? देयर विल लेफ्ट, देयर विल लेफ्ट, देयर विल लेफ्ट ट्रेन, देयर विल लेफ्ट ट्रेन मीनवाइल, मीनवाइल। मीनवाइल। क्लियर? तब तक रेलगाड़ी छूट जाएगी, देयर विल लेफ्ट ट्रेन मीनवाइल। तब तक जहाज छूट जाएगी तो लिखेंगे देयर विल लेफ्ट शिप मीनवाइल। तब तक वो वहां से चला जाएगा तो लिखेंगे ही विल गो, वह चला जाएगा मीनवाइल। तब तक वो वहां से चला जाएगा। ऐसे आप तमाम सेंटेंसेस ले सकते हैं और आप अकॉर्डिंग टू यू कैन क्रिएट द मेनी सेंटेंसेस and you can speak English with the fluently when you learn about these words and vocabulary, and you have to learn about the tenses, then you can speak of the English easy way. Clear? So if you new on my YouTube channel, then subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the more notifications. Okay, आज ये वीडियो यहाँ तक कवर हुआ। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें को सीखने को मिली होंगी और आप पूरी वीडियो में काफ़ी एंजॉय किए होंगे, और मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें को सीखने को मिली होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच
for the watching my video of the bottom of my heart. Thanks a lot.